नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। 7 तारीख को एग्जाम हुआ है, 8, 9, 10, 11 आगे जितने भी एग्जाम है, जिस शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए मैं जीके जीएस के क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं वैसे ही टाइप के क्वेश्चन बनाया हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इसका आंसर लगा देना केरल इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लाइकेन, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चौथा, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है। तो जीन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी वर्षा और बर्फ के पिघलने से जमीन में रिस जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 अगस्त 2021 को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इनका नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बढ़ता है पहले फिर घटता है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, राजस्थान इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा दांडी मार्च, आंसर आ जाएगा सी आंसर। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। ये जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करिए। आपको 199 में पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट के, और नोट्स नहीं मिलेंगे, सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आपको चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड है, देखो भाई सुपर सिलेक्शन प्रश्न है, काफ़ी मेहनत लगी बनाने में, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का है। तो आपको पता ही कि जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग करता था, वो तो ऐसा कोटेशन बोलेगा ही बोलेगा। 12वां क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों 23 मार्च 1931 को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना दोस्तों, ज्वालामुखी का मुख इसको बोलते हैं क्रेटर, यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में लाया जाता है। इस पैमाने का नाम है रिएक्टर स्केल, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए 15 क्वेश्चन, नदी द्वारा काट छाट की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों नदी द्वारा काट छाट की क्रिया को बोलते हैं अपर्दन, क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। आगे देखिए 16, नर्मदा और ताप्ती नदी क्यों डेल्टा नहीं बनाती। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम की ओर बहती है इसलिए डेल्टा नहीं बनाती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं। तो उसके मुहाने को बोलते हैं एस्चुरी। मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। 18 क्वेश्चन, हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा साइक्लोन कहा जाता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 19 क्वेश्चन, चट्टानों में गर्म व तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों इनको कहा जाता है मैग्मा, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो वनों का जो देश कहा जाता है ये कहा जाता है कांगो को, कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। 21 क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा मकाऊ में। मकाऊ एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। 22 क्वेश्चन, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है सवाना, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं प्रेरी, क्या कहते हैं, प्रेरी, सी इसका राइट आंसर आएगा। 24, राष्ट्रपिता को संबोधन महात्मा गांधी को किसने किया था। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रपिता का संबोधन महात्मा गांधी को किसने दिया था। तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए नेक्स्ट, उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इन पवनों को क्या कहते हैं। तो इन पवनों को बोलते हैं व्यापारिक पवने, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रगान जनगण मन
को पहली बार कब और कहाँ गाया गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1896 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब आधिकारिक रूप से अपनाया? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। चलो 29 देख लेते हैं। दो देशों के मध्य शिष्टाचार संबंधी नियमों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस राज्य पर लागू नहीं होते? दोस्तों जिस राज्य पर लागू नहीं होते उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। देखो पहले ये ना पहले का क्वेश्चन है, अगर 370 था तब नहीं होते थे, परंतु अब लागू होने लगे हैं। 370 हट गया ना, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। 31 क्वेश्चन, अब तक भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो याद रखना 3 बार जो है भारत में आपातकाल लगा है अभी तक। सी आंसर आएगा। 32, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है वर्ष में आपके 3 बार होती है। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 34, राज्यों के मध्य विवादों की सलाह किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इस संस्था का नाम है अंतर्राज्यीय परिषद। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 35, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में टोटल विषय हैं दोस्तों 100 विषय। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 36 क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में टोटल विषय हैं 52। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 37, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में टोटल विषय हैं 61। कितने विषय हैं? 61। आगे देखिए 38, संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो भाग है भाग 18 है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 39, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 40, मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? मार्टिना हिंगिस जो है दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 41, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम क्या था? इनका नाम है डॉक्टर सुशीला नायर। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 42, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं E.M. फोस्टर। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 43, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक के लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट दोस्तों बुडापेस्ट है डेन्यूब नदी के किनारे। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 45, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्स कप जो है दोस्तों ये है फुटबॉल से संबंधित। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 47, मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो मलयालम जो है दोस्तों केरल की राजकीय भाषा है। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। 48, तीसरे अंपायर के निर्णय से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 49, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये किसका कथन है? तो विलियम वुड्सवर्थ का कथन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 50 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर आ जाएगा सी। 51, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह सरयू नदी के तट पर, अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर है। सी आंसर आ जाएगा। 52, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों इनकी जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये बुक की लेखिका है अरुंधति राय। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, जूल्स रिमेट कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? जूल्स रिमेट कप दोस्तों ये जुड़ा है फुटबॉल से। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 54, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ओस्लो में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ पर जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 55, निम्न में से किस अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा हीलियम, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक ही क्या होता है? 2 होता है। आगे देखिए 56, मानव हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा 8%। सी इसका राइट आंसर आएगा। 57,
ओजोन गैस किस प्रकार की गंध देती है? जो ओजोन गैस होती है ना दोस्तों, ये सड़ी मछली जैसे गंध देती है, सड़ी मछली जैसे महकती है वैसी गैस जो है ओजोन गैस देती है। 58 अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। आधी हो जाती है, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। 59 देखो, ब्लैक बोर्ड पर चौक के लिखे अक्षर किस कारण उभर कर दिखते हैं? दोस्तों जिस कारण से उभर कर दिखते हैं उसका नाम है आसंजन बल। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 60 क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात का प्रयोग करते हैं, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है? तो अस्थायी चुंबक अगर आपको बनाना है तो जो चुंबक उपयुक्त होगा वो है नर्म लोहा, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 62 क्वेश्चन, चुंबक के किस भाग में चुंबकत्व तो नहीं होता? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका याद रखना ठीक मध्य में। आगे देखिए नेक्स्ट, बादलों वाली रातें अधिक गर्म क्यों होती हैं? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा विकिरण अवरोध की वजह से, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 64 क्वेश्चन, ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? दोस्तों इस विधि का नाम है चालन, चालन इस विधि का नाम है, बी आंसर आएगा। चलिए 65 देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अशुद्धि मिलाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा बढ़ता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 66 देख लेते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की क्रिया किस कारण होती है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा केशिकत्व के कारण, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, पीतल के बर्तनों पर किस धातु की पालिश की जाती है? पीतल के बर्तनों पर निकिल की जो है पालिश की जाती है, सी इसका राइट आंसर आएगा। 68, सपनों के अध्ययन की विधा को क्या कहा जाता है? अगर आप सपनों का अध्ययन करते हैं तो इसको अनिरोलॉजी बोला जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 69 क्वेश्चन, निद्रा के समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? जब मनुष्य सोया रहता है तो उसका तापमान जो रक्तचाप होता है, तापमान बोल रहा हूँ, ये होता है घट जाता है। 70 क्वेश्चन, भारत में नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में नियोजन की शुरुआत 1951 में हुई थी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 71 क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 72 क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो BIS का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, आंसर आ जाएगा डी। 73 क्वेश्चन, हरित क्रांति का अधिकतम लाभ किस क्षेत्र को हुआ? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हरित क्रांति जो कि आपको पता है कि भाई खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो हरित क्रांति का अधिकतम लाभ किस क्षेत्र को हुआ? तो ये हुआ पंजाब को, हरियाणा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। चलिए 74 देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से लेकर 68, सी इसका राइट आंसर आएगा। 75, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। 76, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1995 में, 1995। 77, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सी इसका राइट आंसर आएगा। 78, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कौन सा अंतराल था? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष, यहाँ आंसर लगा देना सी आंसर। 79, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की अनुशंसा कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वित्त आयोग करता है, आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों ये अनुच्छेद है 280, आंसर आ जाएगा 20, आंसर आ जाएगा बी। वित्त आयोग का गठन पूछा जाएगा तो लगाना अनुच्छेद नंबर 280। आगे देखिए 81, सरकार के विभिन्न करों से प्राप्त राशि कहाँ जमा की जाती है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा भारत की संचित निधि में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 82 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बोलते हैं GDP और शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं NDP के बीच अंतर क्या दर्शाता है? तो इसके बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दर्शाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 83, ध्यान से देखिए, प्रथम भक्ति आंदोलन आरंभ किसने किया था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। चलिए नेक्स्ट, अन्ना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने करवाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा शाहजहां ने, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में चरम पर थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जहांगीर के टाइम पर। जहांगीर जो थे ना, जहांगीर के टाइम पर मुगल चित्रकला चरम पर थी,
आगे देखिए 86। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। आंसर आ जाएगा बी। चलिए 87। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 88। औरंगजेब ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की? तो इस स्थान का नाम क्या है? तो इसका नाम है सूरत। सूरत में स्थापित की। सी आंसर आ जाएगा। 89। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अंग्रेजों ने कहाँ लागू किया? दोस्तों कहाँ लागू किया? इसका आंसर आ जाएगा मद्रास और बम्बई में। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 90 देखो, कर्नाटक युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन से थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा केरला में पाए जाते हैं। तो केरला इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कसे रुकियों के लीवर में एसईआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों ये भूमिका निभाता है विष और औषधियों का विसरण। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो ओम का नियम में होता है वी का जो मान होता है वो आई और आर के बराबर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इस यौगिक का जो नाम है दोस्तों ये नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98। बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर याद रखिएगा 22 भाषाओं में दिया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए देखते हैं 99 क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा किस प्रक्रिया से बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अपवर्तन से बनता है। आंसर आ जाएगा बी। चलिए 100 क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कोण कितना होता है? बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री होता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।